आप लोगों को पुनः चाणक्य कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैं सोनू कुमार। आशा करते हूँ कि आप लोग जोरों शोर से पढ़ रहे होंगे। थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण इधर अपलोड नहीं कर पाए, तो चलिए आते हैं हम लोग आज जो न्यूमेरिकल हम थ्योरम बताए थे अपवर्तन सूत्र के बारे में बताए थे। उस पर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। अपवर्तन सूत्र जो सिद्ध करवाए थे उस पर एक न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करते हैं। तो अपवर्तन जो सूत्र था कोई एक क्या था, अवतल सतह था। ऐसा माने थे कि अवतल सतह यह एक प्रकार का अवतल सतह था। क्या था? अवतल सतह था, ठीक ना। इसका अपवर्तनांक µ2 माने थे। यहाँ से अस से प्रकाश किरण आता था और यहाँ ऐसे मिलाते थे, ऐसे यह चला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्तन सूत्र जो आया था, यह माध्यम का अपवर्तनांक µ2 माना गया था, µ2, और इस मीडियम का अपवर्तनांक क्या माना गया था, µ1 माना गया था, ठीक ना। तो इसका µ1 हो गया, इसका µ2, ठीक है। अपवर्तनांक अर्थात ये जो कांच है उस मीडियम का अपवर्तनांक µ2 था और जिस माध्यम में रखा गया था उस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग क्या माने थे, µ1। तो इस तरफ तो मान लेते एयर मीडियम हो चाहे वैक्यूम मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, चाहे वाटर ही क्यों न चारों तरफ हो, वह µ1 डिनोट करेंगे। यह जो जिस माध्यम का बना होगा, एक कांच का होगा, ठीक है, जिस कांच का होगा उसका अपवर्तनांक क्या मानेंगे, µ2, ठीक है। तो यह µ2 हो गया, यह µ1 माध्यम हो गया। तो इसके लिए हम लोग जो सूत्र सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे, यहाँ पर जो सिद्ध किए थे µ2 बटा v माइनस µ1 बटा u बराबर µ2 माइनस µ1 बटा r, ये ना सिद्ध किए थे। इतना हम लोग फॉर्मूला उस दिन हम लोग सिद्ध किए थे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन सूत्र, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये तो अपवर्तन सूत्र हो गया। तो चलते हैं जो जो दिया गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल उसी पर रिलेटेड है, जस्ट लाइक उसी पर है ही, कोई इधर उधर नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना क्या है इसे। तो कहा कि हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के एक ऐसे गोलीय सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.5 है। कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताइए कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हवा में स्थित, कहाँ स्थित है, हवा में, चारों तरफ ही हवा में स्थित है। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के एक गोलीय सतह से आपतित होता है जिसका वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या से डिनोट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं आर से। क्या से? तो आर से डिनोट करते हैं। क्या से दिख नहीं रहा, नीचे और लिख दे, आर से डिनोट करते हैं। तो आर वक्रता त्रिज्या, यही ना वक्रता त्रिज्या होगा इसका, बताइए होगा कि नहीं, दम होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या यही है, तो यह तो आर होगा। तो इसके लेफ्ट साइड में है, इसके लेफ्ट साइड में जो पोल है, ध्रुव है, इसके लेफ्ट साइड में। तो बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो सिंपल बात है कि माइनस में ना प्लस में होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, कोई डाउट। और अपवर्तनांक, ये जो कांच है इसका वक्रता त्रिज्या साथ ही साथ इसका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.5। तो इसका अपवर्तनांक को क्या से डिनोट करेंगे, तो µ2 से 1.5। अपवर्तनांक ऐसे मात्रक नहीं हुआ क्योंकि यह जो है रेशियो है, ठीक ना, अर्थात अपवर्तनांक अनुपातिक राशि है। अनुपातिक राशि जो जो होगा उसका ऐसे मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कांच की सतह। कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत 100 सेंटीमीटर है। कांच की सतह से प्रकाश का जो स्रोत यहाँ ना है, यही से नजारा प्रकाश है, तो कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत कितना है, तो 100 सेंटीमीटर। तो जहां से प्रकाश जाता है तो वस्तु से जाता है, तो वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को क्या से डिनोट करेंगे, तो u से। तो u बराबर दिया हुआ कितना, तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब बताइए इसके लेफ्ट साइड में वस्तु, तो क्या होगा, माइनस। ऑलवेज जो होगा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो बताइए कि दूरी पर इतना है, तो कह रहा क्या कि बताइए, क्या बताइए,
कि बताइए बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब को क्या से डिनोट करते हैं, V से। तो V इक्वल टू क्या होगा, वाट। अब यही निकालना है, ठीक है। तो इस पर चलते हैं, निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, तो आप लोग को मजा आ रहा है, क्लास मजा आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो हमको फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि तब मजा आएगा तब ना हम और भी वीडियो बनाएंगे, मजा ही आएगा। और थोड़ा लाइक शेयर जरूर करें, डाउनलोड भी कर लें अगर हो तो, ठीक है। और जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, ठीक है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत आभारी रहेंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्थिति बढ़े, क्योंकि अब किसी को पैसा तो लग ही नहीं रहा है। अपने जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी को आप लोग शेयर करें, और बाहर के भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आते हैं अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र, तो अपवर्तन सूत्र क्या होता है। अपवर्तन सूत्र यही ना होता है, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r, होता है कि नहीं। एकदम सिंपल। और जो जो दिया हुआ है सबका मान रखिए। इसका अपवर्तन सूत्र देख रहे हैं, दो μ1 μ2 का मान रखा हुआ है, इसी से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग चलेंगे, जिसमें जिसका मान रखा हुआ दिया हुआ है सबका मान रखिए। तो μ2 का मान दिया हुआ है कितना, तो μ2 का मान कितना दिया हुआ है 1.5, भी तो हमको निकालना है, माइनस μ1 का मान नहीं है, ये देखो। अब μ1 का मान नहीं है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। क्या सोचने वाली बात, तो कह ही रहा था क्या कि ये जो सतह है इसका तो अपवर्तनांक μ2 ही है, लेकिन इसको बाहरी माध्यम में रखा गया है। ये जो बाहर के माध्यम जो है इसके, ये जो माध्यम है ये μ1 था ना। तब μ1 का कि हवा माध्यम में कांच को रखा गया है, बोल रहा है, देख लीजिए है कि नहीं। किस माध्यम में रखा गया है, हवा माध्यम में। तो बताइए हवा का अपवर्तनांक हम बताए थे 1.0003 होता है, जो करीब 1 के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम μ1 बराबर क्यों ना लिख सकते हैं, μ1 बराबर लिख सकते हैं 1, सिंपल। तो इसलिए μ1 का मान 1 रखिए, u का मान तो 100 दिया हुआ है, ये है माइनस में। μ2 का मान हो गया कितना 1.5, और μ1 का मान हो गया 1। अब बटा r का मान कितना देना है 20, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। 1.5 दशमलव तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, इतना हो जाएगा कितना v इंटू 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। एनी डाउट, नो। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसमें से इतना सब हटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इतना में से इतना घटेगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 20। कोई डाउट है, नो ना, ओके। अब इधर साइड में आ जाइए, साइड में आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यह कट गया 5 से, यह 2 हो गया, ठीक है। दशमलव भी यहाँ पर हटेगा, चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10 जाएगा, 5 दूनी के 10, खत्म, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर बच जाए कितना बच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच जाएगा ऊपर 3 और यहाँ 2 भी बच जाएगा, 3/2 भी होगा ना। अब प्लस में हो जाएगा कितना 1/100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना, खत्म हो गया था, और नीचे 2 बचा 20 बचा तो 40 हो जाएगा, क्या हो ही जाएगा, पक्का हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, देख रहे हैं कि भी निकालना है। तो यहाँ इसको इस तरह भेज दीजिए, इसको रख दीजिए, तो आपको ही करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 1/40 माइनस 1/100 तो कितना हो जाएगा 3/2 भी बराबर कितना, एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, और मान लेते 40 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 25 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 25 25 दूनी 50, 25 200, 200 आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना 4 25 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
होगा ना इतना 3/2b, ठीक है। -5 में से इतना गया तो 3 अब बटा कितना हो जाएगा 200 होगा ना। ऊपर ऊपर काट सकते हैं पता है, और नीचे नीचे कट सकता है कि नहीं 100 बार में, तो कितना हो जाएगा 1/b = 1/100 हो जाएगा, बोलिए होगा ना। तो v से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगा तो v, ठीक है, बराबर कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब प्लस में ना आएगा, कितना में प्लस में आएगा, माने कहने का मतलब जो यहाँ पर बना था, ये जो सतह था अवतल, इसके इसी ओर ना प्रतिबिंब बना था कि नहीं, बताया था उस दिन। तो इसी ओर प्रतिबिंब, यहाँ से वस्तु था, यहाँ पर था, ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 100 सेंटीमीटर, कितना जी 100 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण, यह प्रतिबिंब गोलीय सतह से सतह के पीछे ही 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा, दूरी पर, उतना दूरी पर बनेगा। तो कैसा होगा, तो वह बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में कांच की स्रोत से 100 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं इसको थोड़ा, चलिए तो इसको मिटाते हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, सिंपल चित्र से ही है, ठीक है। एक यह अवतल सतह हो गया, मान लेते हैं यह अवतल सतह हो गया, सिंपल। अब ये जो अवतल सतह है, इसका यह जो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यह पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना। और यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं कि 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चाहे 120 से मान लीजिए, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु से प्रकाश यहाँ पर गया, यहाँ पर तो एक नॉर्मल डाल दिया गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे, है कि नहीं। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बना, प्रतिबिंब के दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब जो बना यहाँ पर, प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। अगर वस्तु दूरी देले है कितना 120 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट साइड में है तो काम होगा माइनस में। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम r कहेंगे, मान लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना देले है 10 सेंटीमीटर, तो इसके लेफ्ट साइड में है तो काम में होगा माइनस में, सिंपल वाली बात। और इसका अपवर्तनांक जो कांच बना हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि 3/2 है। और इसके बाहर के एक जल रखा गया है, पानी। अब पानी को वाटर म्यू W कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, म्यू W कह सकते हैं। तो म्यू W का अपवर्तनांक कितना 4/3 मान लेते हैं, 4 कितना जी 3। तो हम जान रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु दूरी देले है कितना -120 सेंटीमीटर, ठीक है। r दिया हुआ कितना -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन कहेगा यही कि एक अवतल सतह है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, जिसे 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसके किसी बिंदु से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, उस अवतल सतह से दूरी पर, ठीक है। और उससे आने वाली प्रकाश के कारण दर्पण के पीछे वो जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। अगर उसकी वक्रता त्रिज्या इतना दिया हुआ हो, तो वक्रता त्रिज्या तो इतना दिया हुआ है, और वक्रता त्रिज्या वस्तु दूरी दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका अपवर्तनांक कितना, तो हम कहेंगे म्यू2 का मान कितना 3/2। और यह माध्यम जो बाहर का ना हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, म्यू1 कहेंगे, 4/3 कहेंगे ना, यह प्रकार का होगा। अब उसी प्रकार हम लोग चलेंगे अपवर्तन सूत्र से, क्या कहेंगे, अपवर्तन सूत्र से चलते हैं। तो अपवर्तन
चलिए क्या कहेंगे, μ1 बराबर कितना दिया है, यह दिया हुआ है, μ2 बराबर यह दिया हुआ है। तो चलेंगे ना अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र क्या होता है, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। ये होता है, बोलिए होता है कि नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग सबका मान रखेंगे, हल करेंगे, सिंपल। तो μ2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 3/2 है ना, दिया हुआ है कितना, तो 3/2 दिया हुआ है μ2 का मान, 3/2 बटा v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान दिया हुआ है, नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए, माइनस μ1 का मान कितना दिया हुआ है, बोलिए μ1 का मान कितना है, तो μ1 का मान यही ना होगा, 4/3 होगा, ठीक है, बटा u का मान कितना होगा, 120 होगा, माइनस में 120 बराबर कितना होगा, μ2 माइनस μ1। तो μ2 कहाँ गया, तो μ2 का 3/2, अब में माइनस μ1 का मान कितना दी, तो μ1 का मान हो गया 4/3, अब बाई r का मान कितना है, तो -10 हो गया, है कि नहीं, -10 हो गया। सबका मान रखेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ठीक ना, बटा v माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 और गुणे ऊपर चला जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 दूनी के 6, तो क्या होगा 9 होगा, -4 दूनी के 8 होगा, है ना। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 4×12, तो 1 कितना हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/6 बटा -10, है ना। तो 2/3 भी -1/90 बराबर यहाँ पर कितना होगा 1/6 × 10 माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो 2/3 भी बराबर हो जाएगा -1/60 अब प्लस में 1/90 हो जाएगा, होगा ना, 1 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर साइड में मिटा देते हैं। अब यहाँ पर 2/v बराबर, अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा, सोच लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, मान लेते हैं 2 से हो जाएगा 30 45, फिर हो जाएगा कितना 3 से 10 1 5, 5 से 5 दूनी के 10 5 15, तो 3 दूनी के 6 6 5 30 है, और 3 दूनी के 6 6 18 1 8 0 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 6 में 6 18 माइनस में 3 हो जाएगा प्लस 9 दूनी के 18, तो यहाँ 2/v हो जाएगा बराबर कितना -1/80 होगा ना, बोलिए। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई -v बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा, तो v बराबर कर सकते हैं माइनस इतना सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, माइनस में क्या होगा माइनस इतना दूरी पर बनेगा यहाँ प्रति। ध्यान दीजिएगा, कुछ छूट जाता होगा तो आप लोग केयर करिएगा, कभी हड़बड़ में हो जाता है कभी गड़बड़, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो आते हैं, थोड़ा सा इसको उतार लीजिएगा और अपने से कुछ कोशिश करिएगा बनाने के लिए, किताब बुक की सहारा लीजिएगा, बनेगा सब कुछ। जो इस पर डिपेंडेंट होगा वो जरूर ही बनेगा, लेकिन जो अनडिपेंडेंट होगा उसके लिए और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिएगा पावर ऑफ लेंस के बारे में चलते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक ना। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या, तो लेंस की जो क्षमता है क्या, किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के विरुद्ध क्रम से मापी जाती है। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के विरुद्ध क्रम से मापी जा सकती है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के विरुद्ध क्रम से मापी जाती है, ठीक है। अर्थात लेंस की क्षमता को हम लोग, क्षमता माने पावर, कितना उसकी पावर है,
कितना तक के फोकस को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, कितना, जैसे हमारा लेंस है आँख, तो हम देख रहे हैं तो मेरा नेत्र वहाँ तक फोकस कर रहा होगा, तो वहाँ तक देख रहे होंगे, वहाँ तक जहाँ तक हमारा लेंस फोकस कर रहा होगा वहाँ तक देख रहे होंगे। तो इसका पावर तो होगा ना कि अच्छा वहाँ तक फोकस कर सकता है, तो उसके एक पावर होता है। तो वही उसके पावर जो होता है लेंस के पावर, वो हम मापेंगे तो किससे मापेंगे? जो पावर होगा लेंस का तो मापा जाता है तो किससे? तो उसके फोकस से डिपेंड किया जाता है कि उसके फोकस कितना है। जितना फोकस होगा उसके फोकस के अनुसार हम लोग मापते हैं। अर्थात लेंस की जो पावर होता है, लेंस का जो पावर होता है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। अगर मान लेते हैं कि फोकस का मान बड़ा होगा तब पावर का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर फोकस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तब पावर उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर उसकी फोकस दूरी क्या होगा? घटेगा, तब पावर क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके व्युत्क्रम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? व्युत्क्रम से। अगर यही पावर की बात करते, फोकस मान लेते हैं घटता, तब पावर क्या होता है? बढ़ता है। नजदीक जितना होगा उतना ही बलवान होगा, है ना? तो पावर बढ़ेगा, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अर्थात किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी एफ होना चाहिए, क्या ये जो एफ है, एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक भी कह सकते हैं, इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करते हैं पावर ऑफ लेंस का, तो कितना होगा? तो देखिए पावर ऑफ लेंस 1/f, एफ माने मीटर, क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? 1/मीटर होगा। या इसको कह सकते 1/m बराबर, यह m को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 चला जाएगा, तो प्रति मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रति मीटर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्या? डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ हो, कैसे डिनोट करते हैं? इसको उतार लीजिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि एक लेंस है, मान लेते कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है, तो यह कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। तो यह उत्तल लेंस हम मान लिए, 10th हम पढ़े होंगे। तो यह उत्तल लेंस हो गया। पता है ना कि उत्तल लेंस एक होता है और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, यह क्या करता है? यह प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, अभिसरित करता है। और यह जो होता है किरण की क्या करता है? इसको अपसरित करता है, परावर्तित कर देता है। और ऐसे फैला देता है। ठीक ना, फैलाने का काम करता है, ये केंद्रित करने का काम करता है। तो ये उत्तल लेंस होता है और ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो लेंस है यह इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से आने वाली प्रकाश यहाँ पर फोकस यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं फोकस यहाँ पर किया, कितना किया? तो मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर किया। तो बताइए उसका पावर कितना होगा? कितना दूरी, फोकस दूरी कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो राइट साइड में किया, अगर यही लेंस है तो ये प्रधान अक्ष हो गया। अगर यहाँ फोकस कर रहा है तो पॉजिटिव में होगा, अगर यहाँ फोकस करता तो क्या में होता? नेगेटिव में। तो उस ओर फोकस कर रहा है तो पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसके पावर जो है कितना होगा? तो पावर का फॉर्मूला P बराबर होता है 1/f होता है ना, 1/f होता है, 1/f होता है। पता है ना आप लोगों को? तो 1 जब f होता है तो देख रहे हैं कि यह जो फोकस है क्या होना चाहिए? यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये जो 100 सेंटीमीटर में है,
किसमें है? सेंटीमीटर में। लेकिन इसका एक शर्त है। क्या शर्त है? कि कह रहा कि जब भी हमको रखना तो क्या में रखना? मीटर में रखना। क्या में रखना? मीटर में। तब कब रखना? जब पावर निकालेंगे तब रखना। ठीक है, तो पावर जब निकाला जाएगा जब भी तब फोकस को हमेशा रखना है मीटर में। तो है तो सेंटीमीटर में, तो आइडिया तो काम कर ही करता है कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे। तो क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? तो 100 सेंटीमीटर है, 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर आ जाएगा, तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ठीक है, P बराबर कितना हो गया? 1 डायोप्टर आएगा। जब फोकस 100 हो तो डायोप्टर कितना होगा? 1। अगर यही दे रहता, मान लेते हैं कि F दे रहता है 2 मीटर, ठीक है, तो जो डायरेक्टली 2 मीटर है ये है। कहता ना कि P निकालिए, तो 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर। सिंपल। इसमें क्यों नहीं चेंज किए? क्यों नहीं चेंज किए? इसलिए नहीं चेंज किए कि यहाँ पर ये मीटर में खुद है ये है, इसके शर्त का पालन कर ही रहा है ना। तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं, इसको खुद ब खुद इसमें छोड़ दिए हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, तो लेकिन यही सपोर्ट डेट रहता कि पावर हो जाता किसमें? कि मान लेते हैं कि 2 डायोप्टर हो जाता। अब बोलता कि फोकस निकालो, चलो निकालो तो फोकस। तब फोकस निकालो, खुद भी निकालिएगा। तो फोकस निकालिएगा तो हम जानते हैं P बराबर 1/F। ठीक है, तो F बराबर ना हो जाएगा 1/P, हो जाएगा सिंपल। तो 1/P, P का मान कितना? 2 डायोप्टर, तो इसलिए इसको भाग दिया तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कोई चीज फोकस निकला तो किस में निकलेगा? तो मीटर में निकलेगा, और कुछ में निकलेगा, है ना। किस में निकलेगा? मीटर में। ठीक है, तो मीटर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दे दे, ए में दे दे कितना? ठीक है, ए में दे दे कि 50 सेंटीमीटर, बी में दे दे 100 सेंटीमीटर, सी में दे दे कितना? 5 सेंटीमीटर, डी में दे दे 15 सेंटीमीटर। तो कौन भरेगा? तो देखें कि हाँ मीटर वाला तो ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जुगाड़ से खत्म। 1/2 में 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो फोकस निकल गया, कितना निकल गया? 50। इसलिए आंसर ए हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसको ध्यान देना है, ठीक ना, मीटर सेंटीमीटर को ध्यान देना है। तो अर्थात लेंस की फोकस दूरी क्षमता समझिएगा कि उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है, F हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं एक, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए घर पर, ठीक ना। कुछ कारणवश थोड़ा हमको दिक्कत हो जाता है, ठीक ना, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं थोड़ा बना पाते हैं, क्योंकि घर पर रहते हैं तो आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए। लेकिन आप लोग से आशा करेंगे जुड़े रहिए और थोड़ा सा मेरे स्थिति को बनाइए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और आशा करते हैं आप लोग जब भी घर से निकले तो मास्क जरूर यूज करिए। देखिए हम भी मास्क यूज करते हैं, हम लोग सर जो है ना मास्क यूज जरूर करते हैं, इसलिए क्योंकि आज की कोरोना वायरस जो है एक महामारी, विश्व का महामारी है और सभी को तंग कर रही है। ये नहीं कि हम ही और आप ही, हमारा ही देश है, सभी देश इसमें भागीदारी है और इस प्रकार भागीदारी है कि सब मौत के कगार में जा रही है। इसलिए लाइफ को सुटेबल बनाइए, ठीक है। जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले जिंदगी के बारे में सोचिए। और हम यही कहेंगे कि आप लोग जब भी बाहर निकलिए तो अपने आप को सुरक्षित निकलिए, मास्क यूज करिए, ठीक है, सैनिटाइज यूज करिए, क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, वो भी दोस्त किसी दोस्त से मिला होगा, चाहे किसी से हाथ मिलाया होगा या उसके संपर्क में आ गया होगा, तो आपके संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि यह संपर्क से होने वाला बीमारी है, पता ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका सरकार का कहनाम को बात मानिए, इसके कहने को बात मानिए कि यह जो कह रहे हैं यह बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की बात है, ठीक है। और देश के हम लोग जनता है और हम लोग जनता का क्या बनता है? दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग लॉकडाउन को पालन करेंगे। अगर हम साग सब्जी जो भी लेने भी जाते होंगे
तो जरूर मास्क पहन के जाएंगे, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो कोई और सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार, मेरा फैमिली जो भी है सभी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आप जाते हैं किसी के संपर्क में आ भी गए गलती से, चाहे मान लेते हैं कुछ सामान भी ले गए और उसको पैसा दे रहे हैं, अब मान लेते उसके हाथ संपर्कित हो किसी से, दुकानदार आया, क्योंकि दुकान के पास तो बहुत लोग जाता है, अब गया और उसका पैसा में कुछ संपर्कित हो गया, अब वो हाथ आपके पैसा जो आपके हाथ में आ गया तो आप भी संपर्कित हो गए, इसलिए आप भी संपर्कित, तो आंख नाक छुइएगा तो आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा तो आपके परिवार को भी दिक्कत होगा। इसलिए ये जो है एक प्रकार का महामारी विश्व का है, ये हमारा और आपका नहीं है, पूरे विश्व का महामारी है। इसलिए आप लोग थोड़ा लॉकडाउन को पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ तक हमें बनेगी आप लोगों को सहयोग करेंगे ही, ठीक है, और सहयोग कर भी रहे हैं। और इसमें कुछ त्रुटि होगी तो जरूर बोलिए, क्योंकि त्रुटि तो हो ही जाती है, पहले मेरा वीडियो है तो कुछ तो त्रुटियाँ जरूर ही होगी, कि उस समय पढ़ाने का कुछ अलग ढंग था, यहाँ पढ़ाने का ढंग अलग है। इसलिए आप लोग से आशा करते हैं कि थोड़ा सा हमारे मनोबल को बढ़ाएं, इससे हम और भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक शेयर की स्थिति जब बढ़ेगी तो हमें भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि लगेगा कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चों हम लोग से लगाव लगे हुए हैं और जुड़े हुए हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग घर पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। कल हम लोग चलेंगे लेंस मेकर सूत्र के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।